नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करूँगी अल्ज़ाइमर्स के बारे में। जी हाँ, जब हम अल्ज़ाइमर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। मतलब जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके कई सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे डिक्लाइनेशन की तरफ जाने लगती हैं। यानी कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है या अगर हम बात करें कि आपकी जो मेमोरीज़ हैं या फिर आप जो रिटेंशन पावर है, वो सभी चीज़ें धीरे-धीरे डिक्लाइनेशन की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन ये हमेशा एज से रिलेटेड नहीं होता। कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर आपकी जो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई डिज़ीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और अगर हम अल्ज़ाइमर की बात करें तो बीटा अमाइलॉइड यानी कि ये एक टॉक्सिक मटेरियल है जो ज़िम्मेदार है अल्ज़ाइमर के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पूरे जो डे रूटीन में काम करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर प्रोसीजर होता है। इसको रिपेयर करने के लिए आपका रात का टाइम होता है यानी कि आपकी प्रॉपर स्लीप होती है, जब आपकी बॉडी अपने आप को फिर से रिपेयर करती है नेक्स्ट डे के लिए यानी कि नेक्स्ट डे में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए। लेकिन अगर आपकी स्लीप डिप्राइव्ड हैं आप, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, आपको इंसोम्निया है, तो ऐसे केसेस में आपकी बॉडी प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाती। अगेन एक और रीज़न ये होता है कि आपकी ब्रेन जो होता है, आपका ब्रेन, उसमें जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं इंक्लूडिंग बीटा अमाइलॉइड, ये आपकी बॉडी जब आप स्लीप कर रहे होते हैं यानी कि जब आप सो रहे होते हैं, उस समय ये बीटा अमाइलॉइड आपके शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जिन लोगों को भी इंसोम्निया होता है या जिन लोगों को भी स्लीप डिप्राइवेशन होती है यानी कि जो लोग प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते हैं, उनकी केस में बीटा एमाइलॉइड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, जो कि एक मुख्य कारण है अल्ज़ाइमर डिजीज़ का। और जिन लोगों को प्रॉपर स्लीप नहीं आती है, अगर उन्हें अल्ज़ाइमर डिजीज़ है तो उनकी अल्ज़ाइमर बहुत जल्दी प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है यानी कि बहुत जल्दी उसके स्टेजेस आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो स्लीप का प्रॉपर होना अल्ज़ाइमर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आप ये कह सकते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन को अल्ज़ाइमर डिजीज़ ना हो, उसके लिए उसका नींद प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अल्ज़ाइमर डिजीज़ की बात करें या अल्ज़ाइमर जिनको भी है उन पर्सन्स की बात करें और जब उनके कोई टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पे अमाइलॉइड प्लाक का डिस्पोजिशन मिलता है यानी कि उनकी ब्रेन में अमाइलॉइड प्लाक का डिपोजिशन मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है तो एक तरफ बीटा अमाइलॉइड बढ़ता जा रहा है और फिर वही डिपॉजिट होके अमाइलॉइड प्लाक में कन्वर्ट होता है, तो डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स जो अल्ज़ाइमर डिजीज़ में मिलते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको जब हम अल्ज़ाइमर डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें कॉग्निशन की मेन प्रॉब्लम आती है यानी कि मेमोरी रिटेंशन में प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस यानी कि आप कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, ये बार-बार आप भूल जाते हैं, या फिर आपने अगर कोई चीज़ कहीं पे रखी है तो फिर आप वापस उसे ढूँढ नहीं पाते क्योंकि आप भूल जाते हैं कि वहाँ पे ये प्लेस पे आपने वो चीज़ रखी हुई है। तो अल्ज़ाइमर डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है या साथ ही आप ये कहें डीजेनरेटिव डिसऑर्डर भी है। तो इसको अगर आपको कंट्रोल में रखना है या अगर अल्ज़ाइमर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में किसी को अल्ज़ाइमर था, तो अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि उससे बचें तो आपका स्लीप प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम अगर फैमिली हिस्ट्री में रन कर रही है तो आप प्रोन हो जाते हैं उसके लिए। और उसकी जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं अल्ज़ाइमर की, तो स्टार्टिंग स्टेज से लास्ट स्टेज में आप बहुत जल्दी भी आ सकते हैं। तो स्लीप का प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ में जिनको स्लीप एपनिया है यानी कि उनको इंटरप्टेड स्लीप आती है, वो नींद में आ जाते हैं फिर दोबारा से उनकी नींद बीच में इंटरप्ट होती है, ऐसे केस में भी प्रॉपर बीटा अमाइलॉइड का जो टॉक्सिक मटेरियल है इसका बॉडी से निकल पाना मुश्किल होता है। तो इस केस में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ओबेसिटी को ठीक करें, क्योंकि मेन रीज़न जो स्लीप एपनिया का होता है वो ओबेसिटी होती है। तो अगर आपको कोई एसोसिएटेड मेडिकल इश्यूज़ भी हैं जैसे कि डायबिटीज़ या फिर थायराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड प्रेशर या कोई लिवर या किडनी का डिसफंक्शन, उसे भी आपको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्या रिलेशन है स्लीप का और अल्ज़ाइमर डिजीज़ का, तो आपको क्यों प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, स्पेशली अगर आप अल्ज़ाइमर से बचना चाहते हैं तो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें।